हरे कृष्णा, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्रीम श्रीयाय नमः। भक्तों, आज शुक्रवार है तो मैं आपको आज वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। इस व्रत में देवी लक्ष्मी के अष्टलक्ष्मी स्वरूप की पूजा की जाती है और व्रत की कथा का पाठ किया जाता है। कहते हैं जो मनोकामना पूर्ति के लिए कम से कम 11 अथवा 21 शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी का व्रत रखना चाहिए और फिर उद्यापन करके इस व्रत का समापन करना चाहिए। तो आइए भक्तों, मैं आपको व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। किसी शहर में लाखों लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी को किसी की कोई परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। संसार में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, बेविचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत गुना शहर में बढ़ गए थे। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति और संतोषी स्वभाव वाली थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भक्ति में लगे रहते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों की दोस्ती में पड़ गया। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते में पड़ गया। इसकी हालत रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी हो गई। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत पड़ गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माझी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखार था। उसकी आंखों में मानो अमृत बह रहा हो। उसका भव्य चेहरा करुण और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माझी को आदर के साथ अपने घर के अंदर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचार एक फटी हुई चादर पर उसको बिठाया। माझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला को समझ नहीं पा रही थी। फिर माझी बोली, तुम बहुत दिनों के दिन हो गए तुम मंदिर नहीं आई, अतः तुम्हें देखने के लिए मैं चली आई। माता जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू आ गए और वह बिलक बिलक के रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं, धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माता जी के व्यवहार से शीला को काफ़ी संबल मिला और सुख की आस से उसने माता जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माता जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वह अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माता जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बता दी। माता जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। ये व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त होता है। शीला ये सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई ना था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल ये समझते देर न लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। ये प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करके ही मन्नत मांगी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करें, हमारा सबका कल्याण करो।
जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मनभावन पति देना। जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी छा गई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी